भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले मध्यम वर्ग का केंद्र सरकार के एक अधिकरण ने फिर करारी चोट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2021 की उस फ्री फ्लो पॉलिसी को वापस ले लिया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि टोल नाकों पर अगर किसी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़ेगा तो उसे बिना टोल के जाने दिया जाएगा। इसी में एक और प्रावधान था कि टोल नाके पर अगर 100 मीटर से लंबी वाहनों की लाइन है तो सभी वाहन बिना टोल दिए टोल नाके से गुजरने के लिए एंटाइटल्ड हैं। 3 साल में इस पॉलिसी की पालना हुई अथवा नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट एनएचएआई ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की। लेकिन आज ही खबरें छपी हैं कि 19 अगस्त को एनएचएआई यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2021 की फ्री फ्लो पॉलिसी को वापस ले लिया। अब टोल नाके पर वाहनों की लाइन भले ही 5 किलोमीटर लंबी हो अथवा 10 सेकंड क्या 1 घंटे भी अगर वाहन को लग रहा है टोल नाके पर नंबर आने में, तो भी उसे टोल देना पड़ता है। ये पॉलिसी इतनी चुपचाप वापस ली गई कि वो लगभग 5-6 दिन बाद सार्वजनिक हो पाई। अंग्रेजी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये खबर दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये पॉलिसी वापस लेते समय ये तक नहीं बताया है कि इस पॉलिसी को वापस लेने के कारण क्या थे। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से वाकिफ सोर्सेज बता रहे हैं कि टोल नाका लगाने वाली कंपनियां जिनके पास टोल कलेक्शन का ठेका होता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से में वो ठेके आते हैं। और पिछले 3 साल में जो अवेयर वाहन चालक थे वो उनसे कहा सुनी करके भी बिना टोल दिए 10 सेकंड अगर रुकना पड़ रहा है तो वहां से बिना टोल दिए निकल रहे थे। टोल नाका चलाने वाली कंपनियों की लॉबी जब से फ्री फ्लो पॉलिसी आई तब से लगातार इस बात का दबाव बना रही थी और ये रो चीख रही थी कि उन्हें इसका भारी नुकसान हो रहा है, जबकि पूरा देश जानता है और विशेषकर सड़क परिवहन मंत्रालय के कामकाज के जानकार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि टोल नाके, भारत के टोल नाके जिन्हें एनएचएआई और राज्य सरकारें चलाती हैं, वो टोल नाके लूट का एक बड़ा केंद्र है। इन टोल नाकों पर फास्टैग से टोल वसूला तो जा रहा है, लेकिन टोल नाकों पर इंटरनेट स्पीड उस जमाने की है जब भारत में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। चूंकि फास्टैग से टोल वसूली लगभग 4 से 5 लेन एक साइड में, यानी 8 से 10 लेन वाले वाहन आने और जाने के गुजरते हैं और वो वाहन फास्टैग से अपना टोल कटाते हैं। 10 सेकंड के नियम जो फ्री फ्लो पॉलिसी में 2021 में आया था, उस 10 सेकंड के नियम की पालना कभी हो ही नहीं पाई। वाहन चालक, विशेषकर कार चालक, ये जानते हैं कि टोल नाकों पर उन्हें 10 सेकंड में कभी भी निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि टोल नाका चलाने वाली कंपनियां गुंडे बदमाशों का स्टाफ तो रखती हैं जो वाहन चालकों से मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, और पूरे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए वो कुछ हजार या कुछ लाख रुपए महीने का खर्चा वहन नहीं करते। उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को ले लें। इस राजमार्ग पर पेट्रोल की खपत अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस राजमार्ग पर
इतने गड्ढे और सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि वाहन चालकों को 3.5 घंटे का सफर लगभग 6 घंटे में पूरा करना होता है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जब 6 लेन का बना था तब केंद्र सरकार समेत एनएचएआई ने दावा किया था कि जयपुर से दिल्ली का रास्ता वाहन चालक विशेषकर कार से 3.5 घंटे में तय कर सकते। 3.5 घंटे का ये दावा तो अब उस एक्सप्रेस वे पर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां भी सड़क धीरे धीरे गड्ढों में तब्दील होती दिख रही है और इसकी खबरें आप आए दिन देख भी रहे हैं। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार के प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की पार्टी बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले मध्यम वर्ग पर जो चोट की है उसको सिर्फ वो सहला सकता है, क्योंकि अगर वो बीजेपी से इतर वोट देने का फैसला करता है तो उसे कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जो इन दिनों दिख भी रहे हैं। जैसे कि अयोध्या में हार के लिए बीजेपी के जो हार्डकोर समर्थक हैं वो इसके लिए वोटर्स को, हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे हैं। इस पूरे मामले में राजनीति को अगर एक तरफ रख दें तो फ्री फ्लो पॉलिसी इस बात का द्योतक थी कि टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइन कम होगी तो देश में पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी, लेकिन अब लगता है कि वो शायद दूर की कौड़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।